सज्जनहार साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, जो उम्मीद थी G7 समिट से, खास तौर पर ड्रैगन के खिलाफ, चीन के खिलाफ कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या उसकी आधारशिला रख दी गई? मेरे विचार से आधारशिला रख दी गई है, क्योंकि ये जो आपने बताया BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे 2012 में आए थे, तो उन्होंने करीब 2013 में इसकी शुरुआत की थी और इसको पहले इन्होंने कहा था वन बेल्ट वन रोड, परंतु फिर इसका नाम बदल के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया। इसी के अंतर्गत आप देख रहे हैं जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो भी 2015 से बनना शुरू हुआ, वहां पर 60-62 बिलियन डॉलर से किया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है, जो अगर पूरी तरीके से जिन भी देशों में चीन जा रहा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, तो वहां पर इन जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, ना तो इसमें ट्रांसपेरेंसी है, ना इनमें इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है, ना वायबिलिटी है, डेट ट्रैप को ये प्रमोट करता है, और जिस भी देश में है उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इसीलिए ये सब देशों ने जो G7 है, और मेरे विचार से G7+3+1 जो D10 D11 ये बनेगा, तो ये सभी जो डेमोक्रेसीज हैं ये मिलकर इन्होंने ये जो प्रपोजल आया है, जो आपने बताया है B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, तो इसमें सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा जाएगा, एनवायरमेंट को कैसे, पर्यावरण को कैसे ठीक रखा जाए, और किसी भी देश के ऊपर कोई भी डेट ट्रैप नहीं आना चाहिए। हाँ। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पूरे तरीके से। तो मतलब जो जो खामियां थी चीन के इस प्रपोजल में, उन सब खामियों को नजर में रखा गया है और ऐसे बनाया गया है जिससे कि चीन के से ज्यादा ये हमारा प्रपोजल अट्रैक्टिव बने और देशों के लिए। बिल्कुल। जावेद गफ्फारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गफ्फारी साहब, अब ये G7 समिट में जो हो रहा है, जिस तरह से 7 बड़े ताकतवर मुल्क चीन के खिलाफ एकजुट हो गए हैं, चीन की तो हालत खराब है ही, सिट्टी पिट्टी गुम तो पाकिस्तान की भी होगी। समीर, मैं जब चीन हूं तो आप मुझे मैं चीन का तर्जमान बना हुआ हूं। अब आप बताएं, क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात की, उसकी भी आपने तर्जमानी की, या जो बाइडेन ने जो कह दिया उसकी आप तर्जमानी करेंगे? नंबर 2, ये सिर्फ जो बाइडेन ने अपनी एक बात की है, 7 मुल्कों ने कोई करारदाद पास नहीं की कि इस तरह करना चाहिए। हर कोई अपनी अपनी बात करता है, आपके नरेंद्र मोदी भी बात करेंगे उसके अंदर। हाँ। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। ये कोई स्टेटमेंट या करारदाद पास नहीं हो गई कि चीन ना करे और हम करेंगे। जो बाइडेन का अपना एक नुक्ता नजर है, वो उसने बात कर दी। मोदी जी भी अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे, वो मैं कहता हूँ कि आप तर्जमानी करें तो अच्छा लगेगा। बाकी 6 मुमालिक हैं, उन्होंने क्या कह दिया कि हाँ जी, जो बाइडेन जो कह रहा है हम उसके पीछे लबैक करते हैं और ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक स्टेटमेंट आई है। स्टेटमेंट्स रोजाना आती हैं, 20 रोजाना स्टेटमेंट्स आती हैं। बाकी रह गया, उन्होंने अभी जिन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी और अपना पता नहीं क्या कुछ दांव पे लगा दिया। आप अपने माइंड मतलब इतना हल्के में ले रहे हैं आप? हाँ जी, यानी इतना हल्के में ले रहे हैं आप? स्टेटमेंट है ना, हल्के में लीजिए आप। हल्के लाइट ये ना स्टेटमेंट है। अच्छा, अभी उसने कहा था, उसके अंदर स्टेटमेंट दी है। हाँ। स्टेटमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट होना बड़ी दूर की बात है। हाँ। क्या चीन चुप करके बैठ जाएगा, सो जाएगा इस बात, और रोना शुरू हो जाएगा? पाकिस्तान भी रोना शुरू हो गया है कि ये क्या कह दिया जो बाइडेन ने। हाँ। जो बाइडेन ने एक बात की है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की आप तर्जमानी करते थे, आप जो बाइडेन की कर रहे हैं उससे आगे किसी और की करेंगे। तो ये तर्जमानी छोड़े ना आप भी, आप इंडियन अपनी बात करें कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा है और उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट हुआ है। जबरदस्त हुआ, आपका लॉकडाउन खुल रहा है, मुबारक हो आपको। इसकी खुशियां मनाएं कि आज आवाम जो है आपकी दोबारा जीना शुरू हो जाएगी। जो मर रहे हैं वो कम हो जाएं। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का जब नारा दिया जाता है, तो उसमें पाकिस्तान का भी योगदान क्या मुमकिन है? कुछ इस बारे में भी आप लोग सोचते हैं? बस चीन की पीछे पीछे चलना है, अपने आका की सुननी है और चीन के हाँ में हाँ मिलाना है, बस यही सोचते हैं? सीपैक का जो चेयरमैन है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा है, ना कि यूं छू है कोई। पाकिस्तान का है वो, और हम उसको ओवरलुक कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने मैटर्स हैं उसको हम ओवरलुक खुद करते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान है, ट्यूपू नहीं है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी है, चूपू नहीं है। खुदा का नाम लें सर, जितने भी हम लोग मैटर्स है ना, आर्मी चीफ हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा है, पता नहीं ब्रिगेडियर टीम नहीं है। खुदा का नाम लें। पाकिस्तान के यही तो हम आपसे कहते हैं, खुदा का नाम लें, हक की बात करें,
लेकिन आप तो चीन के हर जुर्म के साथ खड़े नजर आते हैं, ढाल बनते हुए नजर आते हैं। वैसे आप क्या ढाल बनेंगे? चीनी आपकी ढाल बनता रहता है। रोहित शर्मा हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से मौजूद हैं। रोहित, जावेद गफ्फारी साहब तो बड़े हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जरा बताइए कि होने क्या जा रहा है? किस तरह से G7 के तमाम ताकतवर मुल्क अब चीन के खिलाफ एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं? पूरी दुनिया में माहौल बन रहा है चीन के खिलाफ। जी बिल्कुल समीर, जब जो बाइडेन अमेरिका से निकले थे उनके तीन बड़ी चीजें थी। एक था उन्हें ये अनाउंस करना था कि अमेरिका जो है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से हटकर अमेरिका इज बैक पॉलिसी की तरफ आ रहा है। दूसरा उनका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था कि चाइना के अगेंस्ट में एक तरह की फॉर्मल तरीके से G7 के थ्रू एक अलायंस को अंजाम दिया जाए, जिसका अब हम देख रहे हैं बिल्ड बैक बेटर, जो उनका कैंपेन स्लोगन था उसका एक्सटेंशन है ये, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। $40 ट्रिलियन की कमिटमेंट है G7 कंट्रीज की, तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जहां तक गफारी साहब कह रहे थे, आई थिंक ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट जरूर है, लेकिन ये इन एक्शन वाली स्टेटमेंट है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज छप गया और कल ये बंद हो जाएगा। और ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए ही इस तरह का स्टेप G7 ले रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वर्चुअली इसमें थे, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि भारत का नाम नहीं आया है। भारत इन्वाइटेड था, भारत इन्वाइटेड था G7 में, लेकिन वर्चुअली हमने इसे अटेंड किया है। और अब जो बाइडेन का जो सबसे बड़ा एजेंडा था, देखिए इससे पहले मई में एंथनी ब्लिंकन भी ब्रिटेन गए थे और उन्होंने भी G7 में चाइना की बात की थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।